जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मृगशिरा नक्षत्र की। यह सौरमंडल का 5वां नक्षत्र है। इसके देवता चंद्रदेव हैं। यदि जातक सोमवार या बुधवार को पैदा होता है, उस दिन मृगशिरा नक्षत्र होता है, तो यह सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाता है। इस चीज का हमें देख लेना चाहिए जब हम किसी जातक की मृगशिरा नक्षत्र वाले की कुंडली देख रहे हैं, जिसका कि जन्म नक्षत्र मृगशिरा है, तो हमें इसका ध्यान रख लेना चाहिए। यदि जातक का जन्म गुरुवार को हुआ है तो उसको हानि अक्सर होती रहेगी जीवन भर। यह हम जन्म कुंडली से ही देख सकते हैं। यह नक्षत्र मृदु नक्षत्र कहलाता है। अकूल संज्ञा का नक्षत्र है। अकूल संज्ञा का मतलब जातक की जो पूर्वजों की संपत्ति होती है उसको वो मेंटेन करके रखता है, उसका पूरा ध्यान रखता है, उसमें कमी नहीं आने देता, प्रॉपर्टी में और सम्मान में कमी नहीं आने देता। यह जातक में गुण होता है। नपुंसक नक्षत्र है। नपुंसक का मतलब यहाँ पर यह है कि जातक जो भी कार्य करेगा फ्रंट पे काम करेगा। वो मिलिट्री में होगा तो आगे फ्रंट पे होगा, डॉक्टर होगा तो अच्छा डॉक्टर होगा, टीचर होगा तो अच्छा टीचर होगा। मतलब जो भी उसका कार्य होगा उसमें वो पूरा अपना मेल और फीमेल दोनों के गुणों को झोंक देता है। नपुंसक का मतलब यह है कि उसमें दोनों गुण मिलेंगे, पुरुष के भी मिलेंगे, स्त्री के भी गुण मिलेंगे, और वह अपने कार्य में परिपक्व होता है। पृथ्वी तत्व का यह नक्षत्र है। सहन शक्ति होती है उसमें, क्योंकि दूसरी राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, तो जातक में सहन शक्ति होती है। ये गण में देवगण का नक्षत्र है। 3 तरह के गण होते हैं, देव, राक्षस, मानव, तो ये देवगण में आता है। सेवक है। सेवा करने में सबके साथ जुड़ा रहता है। छोटे वर्ग के लोगों से भी इसकी अच्छा तालमेल होता है। और यह तिर्यक नक्षत्र है। तिर्यक नक्षत्र का मतलब आड़ा तिरछा, आड़े तिरछे कार्य जो होते हैं इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसका काफी कंट्रोल होता है और सामंजस्य से सारे कार्य ये कर लेता है। तिर्यक नक्षत्र का मतलब है कि किसी भी आड़े तिरछे काम को करने में जातक को कोई परेशानी नहीं होती। हमें यह ध्यान रख लेना चाहिए कि विष योग तो नहीं है जातक का। यदि जातक का जन्म सोमवार को हुआ हो, उस दिन मृगशिरा नक्षत्र हो और तिथि षष्ठी हो, तो यह विष योग है। ये जातक की कुंडली में अच्छा योग नहीं माना जाएगा। यदि उसका चंद्र नक्षत्र इस स्थिति में है तो हमें यह आगे ध्यान रख लेना चाहिए, पीड़ा में ये कष्ट देगा। अंगों का विचार कर लेते हैं। इसमें अंग क्या क्या देखेंगे? अंग देखेंगे चेहरा, गाल, टॉन्सिल, ठोडी, तालू जो हमारी जीभ के ऊपर का हिस्सा है, गला, कंधे, नेत्र, भौहें, ये सब चीजें हम इससे देखेंगे। कान और स्वर तंत्र भी इससे देखा जाता है। यदि यह पीड़ित होगा तो स्वर तंत्र में परेशानी आती है। ऊपर की पसलियां, शरीर के ऊपर की जो हमारी हंसली इसको बोलते हैं, ऊपर वाली हड्डी को पसलियां, ऊपर की पसलियां, यह सब हम मृगशिरा नक्षत्र से देखते हैं। इसका अब ऋषि पुलस्त्य के वंश का ये नक्षत्र है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऋषि पुलस्त्य वंश में मृगशिरा नक्षत्र आता है, तो उसके अंदर जो 4 नक्षत्र आते हैं उनमें एक मृगशिरा नक्षत्र भी है। ऐसा जातक सौम्यवाणी का होगा, उसके जो केश होंगे सुकोमल होंगे। ये सब उसके हमने स्वभाव देखे और उससे हमें यह देखा कि उसमें क्या क्या ये गुण उसके मिलते हैं उसके शरीर के साथ। इन सब चीज़ों का हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यह नक्षत्र पीड़ित होगा तो क्या परेशानी करेगा और पीड़ित कैसे होगा। यह शनि और राहु से पीड़ित होता है, दृष्टि से या युति से, या जातक कपटी हो जाए। जातक में कई बार लालच आ जाता है, अहम आ जाता है, या जातक कपटी हो जाए, या जातक का जन्म विष योग हो। जो मैंने अभी आपको पहले बताया, विष योग का मतलब क्या हुआ, सोमवार का जन्मदिन हो, मृगशिरा नक्षत्र हो और षष्ठी तिथि हो, तो इस स्थिति में भी जातक का नक्षत्र यह पीड़ित हो जाता है। इसमें कुछ और अच्छी स्थितियां भी हैं। यदि मंगल पर बुध की दृष्टि हो, या मंगल पर शुक्र की दृष्टि हो, या मंगल पर बुध और शुक्र की दृष्टि हो, तब भी जातक को शुभ फल मिलता है। उसकी पीड़ितपन में थोड़ी कमी आ जाती है। इसकी पीड़ा को हम नक्षत्र के चरणों से भी समझ सकते हैं। यदि उसका पहला चरण होगा, पहला चरण 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक होगा वृष राशि में। पहला चरण 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक होगा, माफ करना, वृष राशि में। और इसका नवांश स्वामी सूर्य होगा, तो जातक दृढ़ प्रवृत्ति का होगा। जो भी कार्य करेगा अडिग होगा, उसका कार्य करके ही छोड़ेगा। यदि वह दूसरे चरण में चला जाएगा नवांश में,
तो उसकी डिग्री होगी 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री वृष राशि में। तो जातक का नवांश स्वामी बुध होगा, जातक बुद्धि से तर्क से अपने कार्य को साध लेगा। यदि उसका तीसरा चरण होगा, तीसरा चरण अग्नि राशि में चला जाएगा, मिथुन राशि में चला जाएगा। मिथुन राशि का पहला जो नवांश होगा वह इसका तीसरा चरण होगा, उसका नवांश स्वामी शुक्र हो जाएगा। तो शुक्र की वजह से जातक हंसमुख होगा, हंसते हंसते अपने कार्य को निपटा लेता है। यदि वह चौथे चरण में है, जो तीसरे चरण की डिग्री है 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक मिथुन राशि में, और चौथे चरण की डिग्री है मिथुन राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक, मंगल उसका नवांश स्वामी हो जाता है। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, मंगल नवांश स्वामी होने से वह अपनी ऊर्जा को नष्ट करने लग जाता है, जातक का नक्षत्र यहाँ पीड़ित होने लग जाता है। तो हमें यह समझा कि चारों चरण में से चौथा चरण के लिए हमें थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। यदि इसकी वजह से पीड़ित है या किसी और कारण से पीड़ित है, तो अब हम उसका उपाय क्या करेंगे उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। यदि नक्षत्र पीड़ित है तो हमें खैर वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, उसको जल देना चाहिए। मार्गशीर्ष के पूर्वार्ध में इसकी पूजा करनी चाहिए मृगशिरा नक्षत्र की। और पंचमी तिथि, इसकी दोनों पक्ष की पंचमी तिथि अच्छी मानी जाती है। कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में भी मृगशिरा नक्षत्र की हम पूजा कर सकते हैं। माता की पूजा करनी चाहिए, देवी माता की पूजा करनी चाहिए जब भी हमें परेशानी हो। इसके अलावा हम माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं, चाहे ये नक्षत्र पीड़ित हो या ना हो। अगर पीड़ित होगा तो हमें शुभ फल में वृद्धि होगी, और अगर पीड़ित नहीं है तो शुभ फल ज़्यादा मिलेगा। और हम इसमें मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम एम का जाप कर सकते हैं। इस नक्षत्र वालों को अगर मृग चर्म का आसन मिल जाए, उसके ऊपर बैठकर अगर ये पाठ पूजा करते हैं तो इनके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। अब रंगों के बारे में भी इसकी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से रंग जातक का भाग्य में वृद्धि करेंगे। लाल रंग, सफ़ेद रंग, गुलाबी रंग, हरा रंग और हल्के रंग। इन रंगों के यदि जातक वस्त्र पहनता है तो उसको भाग्य में वृद्धि होगी। ये सब चीज़ें हम उससे समझ सकते हैं। तो आज हमने बात की मृगशिरा नक्षत्र के बारे में, उसके शुभ फलों के बारे में, उसके पीड़ित होने के बारे में और उसके उपाय के बारे में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।